ब्रह्म बाबा का इतिहास क्या है यहाँ पर? ब्रह्म बाबा हमको लग रहा है 1000 साल से ऊपर हो गया, हम लोग उसके आगे जानते नहीं हैं। पहले ये मरकड़ा के निवासी थे, वहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट में बाबा जी लोग वहाँ से चले आए। 2 भाई थे, एक भाई यहाँ आके अपना शांत हो गए, तो शांत हुए तो फिर श्राप दे दिए कि वहाँ की पक्षी भी आके यहाँ दाना पानी पिएगा तो मर जाएगा। तो आज भी लोग बराते हैं वहाँ पे, और बाबा के यहाँ की कोई कुछ भी मन्नत मांग दे, उसका मन्नत अभी तक खाली नहीं गया, पूरा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कहानी है, लेकिन कितना कहानी आपसे हम बताएंगे। लोगों का आस्था इनके प्रति काफ़ी है, इतना आस्था है कि हमको लग रहा है कि कई प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा तो भीड़ में नहीं आते हैं संख्या में, लेकिन 1 आध लोग भी आते हैं, तो दूर दूर से लोग आते हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हाँ, हमेशा लगा रहता है, सालों साल लगा रहता है यहाँ। तो बाबा का और कुछ विशेषता? अब बाबा का विशेषता क्या है, बाबा का बरगद से दूध की जगह खून गिर रहा था एक बार। अच्छा, जैसे आप कोई भी नहीं छू सकता है। काफ़ी पवित्र स्थान है। बहुत कह तो रहे हैं कि बरगद का पत्ता एक आदमी छू दिया था, तोड़ दिया था, खून गिरने लगा। 1 महीना 1.5 महीना लगातार राम कीर्तन धुन हुआ था, तब शांत हुआ था। हाँ, आज भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, विशेषकर मुंडन जनेऊ वगैरह यहाँ पर होता है। ये तो अभी आम बात है, यहाँ कीर्तन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ में माता का मंदिर भी है। उसके बाद यहाँ पे माता जी की स्थापना हुई। बाबा जी नहीं चाहते थे कि हमारा पूजा कम हो जाएगा, तो बाबा जी एक मूर्ति आई, वो खंडित हो गई। बाबा जी से फिर निवेदन किया गया, तो बाबा जी को कहा गया कि बाबा जी पहले आप मूल हैं, आपकी ही पहले पूजा होगी। तो फिर बाबा जी मान गए, तो फिर माता जी की स्थापना हुआ। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुदामा तिवारी। यही मंदिर में ही पुरोहित है? हम इसी गांव के निवासी हैं, यहाँ पे शरणार्थी हैं। अच्छा, यहाँ पे शरण प्राप्त किए हुए हैं। बाबा का इतिहास क्या है? ये ब्रह्म बाबा श्रीपति ब्रह्म महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। तो बाबा जी लड़ाई झगड़ा होने के बाद यहाँ आए, यहाँ पे शरीर छोड़े, श्राप भी दे दिए। उसके बाद ये बरगद का पेड़ के रूप में बाबा पूजे जाते हैं, यही उनका स्वरूप है। हमने बहुत बरगद का वृक्ष देखा, टूट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो वृक्ष है जैसे पहले था, नए रूप में, जड़ नहीं खत्म हुई, उसी से आज वैसा ही उत्पन्न हो रहा है, उसी प्रकार है। उसमें कहीं कोई देखेगा तो कहेगा कि पुराने वाले ही बाबा हैं, वही बरगद का वृक्ष है। बाबा की बड़ी महिमा है, वही दूर दूर से लोग आते हैं, आप लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, कीर्तन उर्तन मांग लेते हैं, तो उनका 2-4 महीने के अंदर काम पूरा हो जाता है। काफ़ी आस्था है यहाँ के लोगों का। बहुत आस्था है, आस्था तो इतना है कि अब क्या बताएं। सोमवार शुक्रवार को तो इतनी भीड़ लगती है, कहिए मत। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुदामा तिवारी है, इसी गांव का मैं वासी हूँ। यहाँ माता जी की और बाबा के चरण शरण में हम स्थान पाए हुए हैं, यहीं शरणागत हैं, यहाँ शरणार्थी हैं हम। तो महिमा तो बहुत है। यहाँ सतीपीठ जो मंदिर है, इनका क्या योगदान है और इनके प्रति लोगों का आस्था कैसे जुड़ा? ये हमारे यहाँ एक लक्कड़ बाबा थे, अपने वहीं रहे, माता जी के भक्त थे। उन्होंने यहाँ बहुत तपस्या किया है। यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना लगातार हरि कीर्तन भगवत नाम उच्चारण करते थे, लोगों से कराते थे, बहुत तपस्या की हैं, यज्ञ कराते रहते थे। अभी भी यहाँ हमारे यहाँ हर साल कथा होती है, हर तीसरे साल यज्ञ होता है।
ये सब बाबा की माता जी की कृपा से होता है। और बाबा जी उस समय पैसा नहीं था उनके पास, लोगों से मांग कर, जैसे कटियारी के घेराव तिवारी जी हैं 5,000 उस ज़माने में उन्होंने रुपया दिया। ऐसे ऐसे 151, 201, 500, 1000 करके चंदा मांग के माता जी की मंदिर की स्थापना कराए। ये माता जी सिद्धिदात्री माता दुर्गा माता जी हैं। यहाँ कोई भी आके प्रेम से अपना निवेदन करके मन्नत मांगे पूरी हो जाती है। लक्कड़ बाबा ने इस स्थान को मूर्त रूप दिया। इसको एक बार मत कहानी है ब्रह्म स्थान के बारे में। यह जो ब्रह्म स्थान ग्राम सभा खुदिया मिसिर जो करोना चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। कुछ समय पहले हमारे कई पूर्वज पहले की बात है, मड़कड़ा एक गांव है, मड़कड़ा के बगल में एक छोटा सा सरकड़ा करके गांव हुआ करता था, जहां पे कुछ परिवार रहता था। आपसी कुछ मनमुटाव हुआ उन लोगों के बीच में, कुछ झगड़ा हुआ। तो जो श्रीपद महाराज थे, श्रीपद मिश्र थे, उनको थोड़ी चोटें लगी और वो बड़े पवित्र आत्मा थे, शुद्ध आत्मा थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। तो भाई से चोट खा करके उनको बहुत बड़ा आघात लगा और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से उठ करके इस खुदिया में स्थित, जो इस समय एक निर्जन एरिया था जहाँ कोई रहता नहीं था, आ करके बस गए यहाँ पे। और उस भाई के चोट लगने से जो आघात लगा था, एक तरह से हृदय आघात हुआ था, उनको हृदय पे चोट लगी थी। तो आ करके ध्यानमग्न होकर के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और यहाँ पे ब्रह्म का रूप धारण किया उन्होंने। बाद में कुल खानदान के लोगों ने यहाँ उनको स्थान दिया। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जो बहुत सालों पुराना है, उसी का स्थान पर उनको स्थान दिया गया। अब यहाँ पे उनकी पूजा पाठ होने लगी। आज की स्थिति ये है कि किसी भी प्रकार की अगर मन्नतें यहाँ मानी जाए तो 100% वो मन्नतें पूरा होती हैं। और इसी के चलते दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और पुनः उनकी पूजा पाठ करते हैं। यही यहाँ का संक्षिप्त इतिहास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार मिश्र।